बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम बायो एनर्जेटिक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और बायो एनर्जेटिक्स पर जाने से पहले हमें ये बात समझना होगी कि एनर्जी किसे कहते हैं और एनर्जी जो है लिविंग बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है। एनर्जी हम जानते हैं कि एबिलिटी टू डू वर्क को एनर्जी कहा जाता है। किसी भी काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। अब एनर्जी जो है तमाम तर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे फिर वो मल्टी सेलुलर हो, उसके लिए ज़रूरी है। इस एनर्जी की वजह से वो तमाम तर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी सेलुलर एक्टिविटीज़, अपनी फिज़िकल एक्टिविटीज़, तमाम एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर पाते हैं। मिसाल ले लेते हैं कि हमारे पास एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया। अगर उसने अपनी डीएनए की मल्टीप्लिकेशन करवानी है तो वो फिर इस तरीके से करवाएगा। उसके लिए उसे एनर्जी चाहिए और एनर्जी की वजह से वो जो है ट्रांसलेशन कर पाएगा। अगर रेस्पिरेशन का प्रोसेस करवाना है, रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए भी कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। अगर बॉडी की जो है ग्रोथ होना है तो उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। इसी तरीके से फिर तमाम तर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के फंक्शन होते हैं, वो चाहे इंटरनल फंक्शन हो या फिर चाहे वो एक्सटर्नल फंक्शन हो, कोई फिज़िकल एक्टिविटीज़ हो, उनको परफॉर्म करने के लिए एनर्जीज चाहिए होती है। अब बायो एनर्जेटिक्स जो है वो दो लफ्ज़ों से मिलकर बना हुआ है। एक वो कहते हैं बायो, बायो मतलब लाइफ या फिर हम कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। दूसरा है एनर्जेटिक्स, एनर्जेटिक्स हम कहते हैं स्टडी ऑफ एनर्जी। दैट्स मीन कि हम एनर्जी को डिस्कस करते हैं एनर्जेटिक्स के अंदर। और बायो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जब भी हम एनर्जी को डिस्कस करेंगे किसके अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसको हम बायो एनर्जेटिक्स कहते हैं। इसीलिए लिखा है ब्रांच ऑफ बायोकेमिस्ट्री। ये ब्रांच है बायोकेमिस्ट्री की और बायोकेमिस्ट्री खुद ब्रांच है बायोलॉजी की। दैट्स मीन कि ये सब ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है, लेकिन ब्रांच ऑफ बायोकेमिस्ट्री है जो किस चीज़ को स्टडी करती है, क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी इन द लिविंग सिस्टम। कि लिविंग सिस्टम के अंदर किस तरीके से एनर्जी जो है ट्रांसफॉर्म होती है, किस तरीके से यूटिलाइज होती है, वो तमाम तर चीज़ें हम कहाँ पर पढ़ते हैं, बायो एनर्जेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है तब्दील होना, कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी किस तरीके से जो है ट्रांसफॉर्म होती है। फॉर सपोज हमारे पास सन है, सन जो है वो फोटो एनर्जी कहलाती है, उसके पास लाइट एनर्जी है। अब इस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट होना है, वो किस तरीके से कन्वर्ट होगी, दैट्स मीन कि ये मतलब हुआ ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरी बात है यूटिलाइजेशन, कि उसको हम खर्च किस तरीके से करते हैं लिविंग बॉडी के अंदर। ये तमाम तर चीज़ें हमें बायो एनर्जेटिक्स समझाती है। गोल ऑफ बायो एनर्जेटिक्स क्या है कि किस तरीके से एक्वायर किया जाता है, ट्रांसफॉर्म किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है, किसको, एनर्जी को। एक्वायर, ट्रांसफॉर्म और यूटिलाइज, किस तरीके से एनर्जी हासिल हुई, किस तरीके से उसको ट्रांसफॉर्म किया गया, किस तरीके से उसको यूटिलाइज किया गया। एक्वायर, ट्रांसफॉर्म और यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी जो भी हो रही है वो हम तमाम तर चीज़ें बायो एनर्जेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। और इसीलिए हमने क्या पढ़ा था कि बायो एनर्जेटिक्स को इस तरीके से डिफ़ाइन किया गया था कि ब्रांच है किसकी, बायोकेमिस्ट्री की, जो किसकी स्टडी करती है, जो स्टडी करती है क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी इन द लिविंग सिस्टम। कि लिविंग सिस्टम के अंदर किस तरीके से जो है एनर्जी को ट्रांसफॉर्म और फिर यूटिलाइज किया जा रहा है, ये तो हमें पता चल गई। अब बहुत सारी फॉर्म होती है एनर्जी की। इस तरीके से अगर हम बात करें, एक होती है फॉर्म जिसको हम कहते हैं लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी जो है वो हमारे पास जो है प्राइमरी सोर्स है एनर्जी की। जितनी भी लिविंग बॉडीज होती हैं वो तमाम तर लिविंग बॉडीज़ जो है हासिल करती हैं एनर्जी को किस फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में। और कहाँ से हासिल करेंगी, सनलाइट में। अब वो हमारे पास दो किस्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, या तो वो डायरेक्ट डिपेंड करेंगे लाइट पे या फिर वो इनडायरेक्ट डिपेंड करेंगे लाइट पर। जिस तरीके से हम बात करें, अगर जो प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट से एनर्जी को ट्रैप करते हैं, ट्रैप करने के बाद उस ट्रैप एनर्जी को जो है कन्वर्ट किया जाता है एटीपी के अंदर, और फिर उस एटीपी को जो है वो यूज़ करते हैं किस चीज़ को बनाने के लिए, केमिकल बनाने के लिए। जिस तरीके से हमारे पास एनर्जी रिच कंपाउंड्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह। अब ये तमाम तर चीज़ें, एक जो प्लांट है उसने ट्रैप किया किसको, एनर्जी को। एनर्जी को ट्रैप किया किस फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में। अब फिर आगे उसने क्या किया, एटीपी और NADPH2 की फॉर्म को जो है उसकी मदद से उसने क्या बना लिया, केमिकल बना लिया। और वो केमिकल कोई भी हो सकता है, वो केमिकल कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है। ये कार्बोहाइड्रेट जो है रिच है एनर्जी में, और ये स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी भी कहलाती है।
तो लाइट एनर्जी हमें देगी कि वो हमें कहाँ से मिल रही है, वो हमें सन से मिल रही है। और जो केमिकल एनर्जी होती है वो हमारे पास स्टोर्ड फॉर्म में होती है किसी भी बॉडी के अंदर। और जितने ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो दो तरह से काम करती है, या तो वो ऑटोट्रॉफ होगी या तो फिर वो हेटेरोट्रॉफ्स होगी। जो भी ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो डायरेक्ट सन से जो है एनर्जी को हासिल करते हैं। जो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं वो डिपेंड कर रहे होते हैं ऑटोट्रॉफ्स पर, और ऑटोट्रॉफ्स से जो है वो एनर्जी को हासिल कर रहे होते हैं। हमारे पास दूसरी भी फॉर्म होती है एनर्जी की, जिस तरीके से थर्मल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी। आपको मालूम है फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जी होती हैं, और इसी तरीके से हम जो बायो एनर्जेटिक्स के अंदर डिस्कस करेंगे वो हम दो तरह की एनर्जी को खास डिस्कस करेंगे। एक तो लाइट एनर्जी, दूसरा केमिकल एनर्जी, कि किस तरीके से प्लांट ने ट्रैप किया लाइट एनर्जी को और उस लाइट एनर्जी को यूज़ किया किसी केमिकल एनर्जी बनाने के लिए। तो वो केमिकल एनर्जी किस फॉर्म में होती है, वो होती है स्टोर फॉर्म में। स्टोर फॉर्म में मुराद जिस तरीके से हमारे पास कोई भी कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल होता है। अब इस डायग्राम से समझ लेते हैं कि किस तरीके से जो है एनर्जी को ट्रैप किया जाता है। फर्स्ट सपोज ये सन है, सन ने जो है लाइट एनर्जी दी, और लाइट एनर्जी जो है प्लांट ने क्या किया, उसको ट्रैप किया, और ट्रैप करने के बाद उसने एक प्रोसेस परफॉर्म किया, एक प्रोसेस किया जिसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। मतलब कि उसमें वो क्या करेगा, चीज़ों को बनाएगा, और बनाने के बाद फिर ये जो फोटोसिंथेसिस का अमल होगा उससे उसने क्या बना लिया, ग्लूकोज बना लिया। ग्लूकोज और ऑक्सीजन की मदद से वो जब जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तो वहाँ से उसको क्या होगी, एनर्जी हासिल होगी, और वो एनर्जी किस फॉर्म में मिलेगी, एटीपी की फॉर्म में मिलेगी। और देन फिर जो है ये प्रोसेस चलता रहेगा। मतलब कि लाइट जो है कन्वर्ट की जा रही है प्लांट के अंदर किस फॉर्म में, केमिकल फॉर्म में, और फिर उस केमिकल फॉर्म को हम कहते हैं कि वो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी कहलाती है, और उसको फिर दूसरे जो हेटेरोट्रॉफ्स हैं उसको फिर यूज़ करते हैं, और इस तरीके से एक पूरी की पूरी फूड चेन चल रही होती है। तो हमने क्या सीखा कि जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो किस तरीके से वो डायरेक्ट सनलाइट से एनर्जी हासिल करते हैं और फिर उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, केमिकल्स के अंदर। और वो केमिकल्स कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट और ये प्रोटीन, ये सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं, स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। फिर जो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं जब इन प्लांट्स को यूज़ करते हैं तो उनसे वो क्या हासिल करते हैं, एनर्जी हासिल करते हैं, और उस एनर्जी की मदद से वो क्या कर रहे होते हैं, अपनी बॉडी की तमाम एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे होते हैं, और इस तरीके से ये प्रोसेस चल रहा होता है। बायो एनर्जेटिक को हम इस तरीके से भी कहते हैं कि जो बायो एनर्जेटिक होता है वो मेटाबॉलिज्म के बराबर होता है। किस तरीके से मेटाबॉलिज्म के बराबर हमने कर दिया बायो एनर्जेटिक, मतलब बायो एनर्जेटिक के अंदर कुछ चीज़ें तो टूटेंगी, कुछ चीज़ें जो है वो बनेंगी। मेटाबॉलिज्म कम्बिनेशन होता है दो तरह के रिएक्शन का, दो तरह के केमिकल प्रोसेस का। एक को कहते हैं कैटाबॉलिज्म, एक को कहते हैं एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म चीज़ों का टूटना, एनाबॉलिज्म चीज़ों का बनना। अब कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों के दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, मेटाबॉलिज्म बनाते हैं। मतलब कि मेटाबॉलिज्म कॉम्बिनेशन है किसका, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म का। ये जो कैटाबॉलिज्म होता है इसका मकसद है कि किसी भी चीज़ की डिस्ट्रक्शन करना, वो चाहे कोई केमिकल हो तो उसकी हम क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, उसको हम तोड़ेंगे। जब भी कोई केमिकल टूटता है तो उससे एनर्जी रिलीज की जाती है, और जब एनर्जी जिस केमिकल से रिलीज होती है उस प्रोसेस को, उस रिएक्शन को हम कहते हैं, वो कहलाता है एक्सोथर्मिक, या फिर हम दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं एक्सर्गोनिक। कैटाबॉलिज्म ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एनर्जी को हासिल कर रहे होते हैं और एनर्जी जो है इस प्रोसेस में रिलीज हो रही होती है। इस वजह से हम कहते हैं कि कैटाबॉलिज्म इज आल्सो कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक, या फिर हम इसको कहते हैं एक्सर्गोनिक। एक वो प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या हो रही होती है, चीज़ों की कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, चीज़ें आपस में जुड़कर बन रही होती है, फॉर्मेशन हो रही होती है। तो इसीलिए हमने लिखा कंस्ट्रक्शन या फिर फॉर्मेशन होती है। इसमें क्या करते हैं कि हम एनर्जी देते हैं, और जब एनर्जी देते हैं तो चीज़ें बनना स्टार्ट हो जाती हैं, और इसमें जब हम एनर्जी देते हैं तो इसको हम कहते हैं ये हमारे पास एंडोगोनिक कहलाते हैं, और इसको हम कहते हैं ये हमारे पास एंडोथर्मिक प्रोसेस भी कहला रहा होता है। मतलब बायो एनर्जेटिक को हमने कहा कि ये हमारे पास बराबर है किसके, मेटाबॉलिज्म के। मेटाबॉलिज्म दो टाइप्स के रिएक्शन करवाता है, एक को हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं, दूसरे को हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। कैटाबॉलिज्म में चीज़ों का टूटना होता है और वहाँ से रिलीज ऑफ एनर्जी होती है, और एनर्जी हासिल की जाती है कैटाबॉलिज्म के प्रोसेस से, और एनाबॉलिज्म एनर्जी को खर्च किया जाता है।
एनर्जी दी जाती है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि हमारे पास एंडरबॉर्निंग प्रोसेस चला रहा होता है। और एंडरबॉर्निंग प्रोसेस को हम दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं कि हमारे पास एंडोथर्मिकली चला रहा होता है। अब एक बात याद रखिएगा, एनाबॉलिज्म जो भी प्रोसेस होता है वो डिपेंड कर रहा होता है कैटाबॉलिज्म पे। जब तक कैटाबॉलिज्म नहीं करेगा तब तक एनाबॉलिज्म नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर हम फोटोसिंथेसिस की बात नहीं करेंगे। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा वाहिद अमल है जो कैटाबॉलिज्म पर डिपेंड नहीं कर रहा होता। जो फोटोसिंथेसिस का काम होता है, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, वो डायरेक्ट डिपेंड कर रहा होता है किस पे, सनलाइट पे। और वो सनलाइट की एनर्जी को यूज़ करते हुए किस चीज़ को बनाता है, ग्लूकोज को। और ग्लूकोज की फिर फर्दर ब्रेकडाउन होती है किसके अंदर, रेस्पिरेशन के अंदर। ये जो भी हमारा पूरा का पूरा चैप्टर है बायो एनर्जी, इसमें हम दो किस्म के रिएक्शंस पढ़ेंगे। एक हमारे पास कहलाता है फोटोसिंथेसिस, दूसरा हमारे पास कहलाता है जिसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन। यहाँ पर जब भी वर्ड रेस्पिरेशन का वर्ड आएगा तो इस पूरे के पूरे चैप्टर में ये बात वाज़ा रहे कि यहाँ पर हम सेलुलर रेस्पिरेशन को डिस्कस करेंगे। मतलब दो तरह के रिएक्शन, एक फोटोसिंथेसिस और दूसरा जो होता है वो सेलुलर रेस्पिरेशन कहलाता है। और ये फोटोसिंथेसिस एक वाहिद ऐसा प्रोसेस है जो कैटाबॉलिज्म पर डिपेंड नहीं करता। लेकिन जितने भी एनाबॉलिज्म के प्रोसेस होते हैं, जितनी भी चीज़ें बन रही होती हैं एनाबॉलिज्म में, जितनी भी चीज़ें बनती हैं उसके लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी कैसे मिलेगी, वो कैटाबॉलिज्म के प्रोसेस से मिलेगी। तो ये एक ओवरव्यू इंट्रोडक्शन लेक्चर था बायो एनर्जेटिक्स के बारे में। और जितनी भी वीडियोस हमारी फर्दर आगे होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से एटीपी बनती है, किस तरीके से फोटोसिंथेसिस का अमल होता है, फोटोसिंथेसिस फर्दर किस तरह से डिवाइड हो रहा होता है, एक लाइट रिएक्शन और दूसरा डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन कहाँ होता है और किस तरीके से होता है, वो तमाम तर चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आप तक जितना भी सवाल आपका हो कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड, तो काइंडली आप हमें हमारे व्हाट्सएप पर टेक्स्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।